राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता यथारूप के अध्ययन के 7वें अध्याय के 5वें विभाग में हम हैं। इस विभाग का शीर्ष है देवताओं का शरण अथवा निर्विशेष का शरण, निर्विशेष ब्रह्म का शरण। और ये चलेगा 25 तक, 20 से 25। तो अब ये प्रश्न उठता है कि 4 प्रकार के भक्त भगवान का शरण लेते हैं, वो सुकृत हैं। उनमें 3 जो है सकाम भक्त हैं, एक ज्ञानी मिश्रित भक्त है, 3 काम मिश्रित, एक ज्ञान मिश्रित। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हैं तो वो भी कामना से जाते हैं भगवान के पास, दुखी है, धन के लिए जाता है, परंतु उनको तो बड़ा भगवान प्रसन्नता से उधार कहते हैं और फिर कहते हैं भक्तों के संग से वो मेरे धाम आ जाएंगे। परंतु जो कामना है भगवान के पास न जाके किसी देवता के पास जाएं तो उनका क्या होगा? ये प्रश्न पूछा जाए तो उसके उत्तर में 4 श्लोक हैं, 20, 21, 22, 23। 20, 21, 22, 23 4 श्लोकों में भगवान का शरण न लेकर देवताओं के शरण में जाने वालों का जो श्रद्धा है, जो फल है और जो उनकी बुद्धि है, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो आइए 20वें श्लोक का पाठ करते हैं। कामैस्तैर्हृत ज्ञानाः परपद्यन्ते अन्य देवताः तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो पहले है कामैश तैर हृत ज्ञानः।
कामनाओं के कारण, भौतिक भोग की इच्छाओं के कारण उनका ज्ञान हर लिया गया है। हर्त ज्ञानः। तो जिनका ज्ञान क्यों उसको कहते हैं ज्ञान हर लिया गया है? इच्छाएं तो वो दुखी की भी थी, धन वाले की भी थी। भगवान के पास गया, उसको तो कह दिया सुकृतिनो, और इसको पास भी इच्छा ही है, पर इसको कम बुद्धि वाला हृत ज्ञान क्यों कहा गया? परपंदे अन्य देवता, मुझे छोड़ के किसी अन्य देवता के पास जाते हैं, इसलिए कम बुद्धि वाले हैं। तो ये तो हुआ कम बुद्धि का कारण। कम बुद्धि का कारण क्या हुआ? मेरे पास ना आकर अन्य देवता के पास जाते। तम तम नियतम आस्थाय। तम तम नियतम आस्थाय का अर्थ है उस देवता की पूजा के नियमों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी मुफ्त का काम है, वहाँ भी विधि विधान है, उन देवताओं के पूजा के नियमों का पालन करते हैं। वहाँ जाते क्यों हैं? प्रकृतिया नियता सोया, अपने स्वभाव के कारण। नियत का मतलब क्या होता है? वश में, अपने स्वभाव के वश में। तो फिर देवता के पूजा वालों का स्वभाव कौन सा है? पहले स्वभाव किससे बनता है? प्रकृति के गुणों से। ठीक है, स्वभाव बनता है प्रकृति। तो इनका स्वभाव उनको ले जाता है देवताओं की पूजा के लिए। और कम बुद्धि वाले हैं तो स्वभाव कौन से गुण में होना चाहिए? सतों से नीचे, सतों में नहीं है, रजो और तमोगुण के। तो उनका नीचा स्वभाव, नीचे गुण का स्वभाव, रजो और तमोगुण का स्वभाव उसको बलात् वहां ले जाता है। नियता का मतलब खींच के, नियत का मतलब किसी को खींचना। एक संस्कार है उसमें भी नियत शब्द आता है, उपनियन, उसका मतलब ऊपर खींचना। जो नीचे गिरा हुआ है उसको खींच के भगवान के पास लाना। उपनियन संस्कार, जनेऊ डालने का मतलब रस्सी से खींच के भगवान के पास लाना। तो उपनियन का मतलब, नयन का मतलब खींचना। तो ये प्रश्न चक्रवर्ती पाद उठाते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि सकाम भक्त अगर आपका शरण लेते हैं तो आप उनको तो सफल कर देते हैं, परंतु अगर कोई भौतिक इच्छाओं से किसी देवता के पास जाता है तो फिर उसका क्या होगा? वो भी तो सुख के लिए जाता है। तो भगवान कहते हैं चार श्लोकों में इसका उत्तर दिया है। तो हृत ज्ञान का अर्थ सबक को आ गया। हाँ जी, वो ज्ञान हर लिया गया। क्यों हर लिया गया? उसमें क्या, उसमें त्रुटि क्या है ये बताइए। अन्य देवता का क्षण लेता है, ये तो ठीक है। अब उसमें क्या? और अब यहाँ तक समझ गए कि मेरे पास ना आके अन्य देवता के पास आता है। अब एक इससे आगे थोड़ा समझिए। तो स्वभाव उसका नीचे है इसलिए वहाँ जाता है, ये भी ठीक है। और वो समझता है कि सूर्य मेरे रोग को जल्दी ठीक करेगा, पता नहीं विष्णु करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, देवता के ऊपर ज्यादा विश्वास है। ये उसके कम बुद्धि का कारण है, बुद्धि हर ली गई है। यू थिंक विष्णु कैन नॉट डू। लिखा है हृत ज्ञाना, वो समझते देवता तत्काल फल दे देगा, रोग की निवृत्ति करेगा, पता नहीं विष्णु करे ना करे। और दूसरा इसका कारण है, जब इच्छाएं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब इच्छाएं ऐसी होती हैं जो
अवैध होती हैं तो भगवान के पास न जाकर देवता के पास जाता है। हाँ, इच्छा अवैध है, भगवान कहेगा ये तो पूरी करेगा नहीं, तो जो देवता के पास चले जाते हैं। तो ये एक पहला कारण लिखा। क्यों जाते हैं देवता के पास? क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि हमारा इच्छा पूरी करेगा कि नहीं। तो आपका शरण क्यों नहीं लेते हैं? प्रकृता नियता सोया, उनका स्वभाव, उनका जो स्वभाव उनको खींच के वहां ला जाता है। बोला स्वभाव में हो क्या गया है? बोला स्वभाव उनका दूषित हो गया है, करप्ट हो गया है। Their nature is corrupt। बोला क्या ऐसी, क्या उसमें ऐसी क्या दूषितता आई है? बोला मेरा शरण नहीं लेना चाहते। इसका मतलब जो भगवान का शरण लेता है वो शुद्ध है, जो नहीं लेता है वो दूषित है। तो उनकी चेतना दूषित है, दे आर करप्टेड, इसलिए मेरा शरण नहीं लेते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सिद्धांत लिखते हैं पूरा पक्का। जिसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त वो लेंगे श्री कृष्ण का शरण। ये तो हुआ पहली सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? एकमात्र भी भौतिक कामना रही तो उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाएगा, फिर वो अभक्त हैं। भौतिक इच्छा अर्थात अभक्त, भौतिक इच्छा रहित शुद्ध भक्त। ये दो सिद्धांत हो गए। ये अपनी भाषा में लिख दो। भौतिक इच्छा रहित शुद्ध भक्त, भौतिक इच्छा अभक्त की पहचान। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी एक सलाह दे रहे हैं। ऐसे भौतिक इच्छाओं वाले भी अगर भगवान के पास चले जाएं और बाहर की प्रकृति से ज्यादा आकर्षित न हो तो फिर वो सही लक्ष्य पे गए हैं, भगवान के पास गए हैं, तो भौतिक काम से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रभुपाद की सलाह है। क्या सलाह है? भौतिक इच्छाएं तो हैं, क्या करें, पर भगवान में जाएं और उसमें आसक्त हो जाएं, भौतिक प्रकृति से प्रभावित कम हो, तो भगवान कृपा करके उनकी कामना को शुद्ध कर देगा। तो भौतिक इच्छा है तो भी भगवान के पास जाना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी भागवत का एक श्लोक लिख रहे हैं, श्लोक का भाव दे रहे हैं। देखो श्लोक पूरा लिखा है कि नहीं? लिखा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। इस श्लोक का अर्थ कोई करके बताए, अपनी बुद्धि से करो। अगर किसी तरह का किताब से नहीं, अपनी बुद्धि से। अकाम का अर्थ क्या है? कोई कामना नहीं है, मतलब शुद्ध भक्त। सर्व काम कामना वाला, मोक्ष काम मुक्ति की कामना वाला। तो तीनों की बात हो गई। भक्त हो या कामना वाला, कर्मी हो या ज्ञानी हो। भक्त कर्मी ज्ञानी तीनों हो गए। पहला हो गया कर्मी, दूसरा हो गया ज्ञानी, पहला हो गया भक्त अकाम, दूसरा हो गया कर्मी और तीसरा हो गया ज्ञानी। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धी। उदार धी का मतलब ये है, ये यहाँ क्या है, तो कौन सी बुद्धि है? हृत ज्ञान है, वहाँ उदार धी। उदार धी का, धी का मतलब बुद्धि, उदार का मतलब बहुत महान बुद्धि वाला है, अच्छी बुद्धि वाला है। तीव्रेण, बहुत बड़े तीव्रता से भगवान का भजन करेगा तो लाभ ही लाभ है।
तो ये श्लोक दे दिया। परंतु कम बुद्धि वाले तत्काल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का शरण लेते हैं, भगवान के पास नहीं जाते। तो ये प्रभुपाद ने ये क्यों लिखा है, ये श्लोक क्यों दिया है? एक शब्द के लिए दिया है। दो, एक कम बुद्धि और एक महाबुद्धि, उदार धी है, वो हिर्त ज्ञान है। ये बात समझाने के लिए दिया है। इसकी बुद्धि बहुत तुच्छ बुद्धि है, अल्पमेध सा है, और वो उदार धी है। देवता के पास जाता है कम बुद्धि वाला है, उसी काम के लिए भगवान के पास जाए तो महाबुद्धि वाला है। तो ये बुद्धि के अंदर जो अंतर है इसको समझाया है इस श्लोक से। उदार धी जो शब्द है ना, वो महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि वहां हिर्त ज्ञान है, यहाँ उदार धी है। लग रहा है दोनों में अंतर लग रहा है अभी। तो इस श्लोक को देने का समझ में आ रहा है क्यों दिया ये श्लोक? हाँ जी, दोनों का अलग दिखाने के लिए कि कम बुद्धि वाला और महान बुद्धि वाले में क्या अंतर है। ठीक है ना? अब प्रभुपाद जी वो कारण लिख रहे हैं कि कम बुद्धि क्यों है। हम आपको बता के आए हैं, आप देख लीजिए, वही कारण प्रभुपाद जी ने लिखा है। कम बुद्धि का कारण क्यों है? नीचे स्तर के प्रकृति के गुण, वाई दे आर लेस इंटेलिजेंट, दे आर इन लोअर मोड। कौन से गुण में है? ये समझ में आया? आगे आप देखेंगे लिखा होगा सतोगुण के देवता की पूजा करता है, रजोगुण के भूत की करता है, तमोगुण का, और ऐसे भी श्लोक आएगा, लेकिन उधर उसकी परिभाषा थोड़ी दूसरी होगी। उसका परिभाषा थोड़ी दूसरी है। तो यहाँ है कि देवता की पूजा करने वाला कम बुद्धि वाला क्यों है? क्योंकि नीचे प्रकृति के गुणों के से प्रभावित है। ठीक है? उस देवता के नेम से पूजा करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। देवता की पूजा करने वाले की तुच्छ छोटी सी इच्छाएं होती हैं, उनको परम लक्ष्य का पता नहीं होता है। परंतु भगवान के भक्त ऐसे पथभ्रष्ट नहीं होते। अब प्रभुपाद जी कारण दे रहे हैं कि लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, कहां से पता लगा उनको? क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य की पूजा करो आरोग्य मिलेगा, सरस्वती की पूजा करो विद्या मिलेगी, और पार्वती की पूजा करो अच्छी पत्नी मिलेगी। ऐसे बहुत कुछ लिखा है, भागवत में लिखा है, दूसरे स्कंद में लिखा है। परंतु फिर लिखा है इसका कोई लाभ नहीं है, ये भी लिखा है। और अब जानते हैं भागवत में व्यास देव को उसके गुरुदेव देवर्षि नारद ने इस बात के ऊपर ताड़ना की कि आपने लोगों को इतना क्यों भौतिक भोग का प्रलोभन दे दिया है कि भगवान की भक्ति करेंगे ही नहीं। तो वेदों में ये बातें हैं, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। परंतु उसमें गलती क्या है? वेद में बात है उसका पालन करें, कोई खराबी नहीं है। देखो कोई खराबी नहीं है, परंतु खराबी क्या है? देखो एक लाइन देखो आखिर में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कोई बात नहीं, वेद के नेम से देवता की पूजा करें, परंतु उसमें इनमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है। वो क्या है? एक शब्द लिखा है बहुत बड़ा भारी,
भगवान से देवता अच्छी तरह से हमारी इच्छा पूरी करेगा, भगवान नहीं करे पता नहीं करे। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये अच्छी तरह से पढ़ो, लाइन पढ़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। भगवत भक्त नहीं है, ये सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। अब देखो ये अपराध हो गया कि नहीं? देवता भगवान से श्रेष्ठ है कुछ कार्यों के लिए, ये अपराध हो गया ना? भगवान को छोटा कर दिया, मतलब ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया ना। तो ये कारण है उनके अल्पमेधसा का। देवता भगवान से कोई काम अच्छा कर लेते हैं, ये उनकी हाँ। अब प्रभुपाद जी एकदम भक्तों का पक्ष लेके क्या कह रहे हैं? परंतु भगवान के भक्त जानते हैं भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है, वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। और फिर चैतन्य चैतन्य से प्रभुपाद जी, देवता स्वतंत्र नहीं है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। इसका मतलब देवता ही भगवान के सेवक हैं, तो सेवक भगवान से ज्यादा कैसे लाभ देगा? अब प्रभुपाद जी भक्तों को प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं, शुद्ध भक्त तो कभी देवता के पास किसी कामना के लिए नहीं जाते हैं, वो तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो भगवान दे उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो भगवान की इच्छा है जो दे उसी में संतुष्ट, देवता के पास नहीं जाएंगे। यह हमारा ये 20वां श्लोक पूरा हुआ। तो इस श्लोक में खास बात हमने क्या सीखी? कम बुद्धि वाले क्यों हैं, उसके 2-3 कारण आप अपनी तरफ से लिखो कि देवता के उपासना करने वालों को हृत ज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि 1 नंबर 1 तुच्छ इच्छाएं हैं, वो नीचे प्रकृति के गुणों के प्रभाव में है, और भगवान से देवता को अधिक मानते हैं फल देने में। ये 3 कारण तो हमने इसमें देखे, ठीक है। इसके विपरीत भगवान के पास भक्त की कामना भी होती है, तो जाता है तो वो उदार दिए, और भगवान उसका हृदय शुद्ध भी कर देते हैं, कामना से मुक्त भी कर देते हैं। अब पढ़ते हैं आगे का श्लोक। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया रचितम इच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो जो जिस शरीर वाले देवता की, देखो तनु शब्द लिखा है, तनु का मतलब क्या होता है? शरीर। इसका मतलब देवता निराकार नहीं है। जिस जिस देवता के शरीर का वो भक्त है, मतलब उसकी सेवा करना चाहता है। किस चीज से सेवा करेगा भाई? सेवा करने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धया अर्चितम, पूजा करना चाहता है, इच्छति। जिस जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक इच्छा करने की उसकी इच्छा है। ये 2 लाइनों का अर्थ हो गया। देखिए श्लोक को, देखिए कि ये 2 लाइनों का अर्थ समझ में आ रहा है। जिस जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने की इच्छा है, जिस जिसको, ये तो ठीक है। अब वो श्रद्धा कहाँ से लाए?
तब भगवान कहते तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसको वो जो श्रद्धा चाहिए अचल, अचल श्रद्धा मतलब दृढ़ श्रद्धा चाहिए, तामेव विदधामि, हम वो श्रद्धा मैं देता हूं। पूजा देवता की करना चाहता है, चाहिए श्रद्धा, देवता नहीं दे सकता है, मैं देता हूं, ये इसका अर्थ है। अब इसको ऐसे इसको कैसे समझें? पूजा करना चाहता है देवता की श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के तो पूजा होगी नहीं, और श्रद्धा उसके पास है ही नहीं, और श्रद्धा उसकी जिसकी पूजा करता है वो भी नहीं दे सकता, वो मैं देता हूं। ये बात समझ में आई? इस श्लोक का सार भाव समझ में आया? अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाते हैं कि आप ये कहो भाई देवता की पूजा करेंगे तो देवता आगे उन भक्तों को श्रद्धा देंगे कि भगवान की पूजा करो, ऐसे हो सकता है क्या? ये प्रश्न क्या है कि मानो कि कोई देवता की पूजा करने गया और देवता कहे कि ठीक है अब मेरी पूजा हो गई, अब भगवान की पूजा करो, वो श्रद्धा दे सकता है क्या? तब कहते हैं भले उनको लाभ देगा, फिर आपके शोभा में लगाएगा क्या? भगवान कहते हैं नहीं, वो देवता अपने भक्त को अपनी पूजा की श्रद्धा नहीं दे सकता है, तो मेरी पूजा की श्रद्धा कहां से देगा? वो ये सिद्धांत क्या स्थापित कर रहे हैं? जो देवता अपनी पूजा के लिए अपने भक्त को श्रद्धा नहीं दे सकता है, वो उससे मेरी पूजा की श्रद्धा कहां से लाके देगा? इसका मतलब देवता श्रद्धा नहीं दे सकता, मैं श्रद्धा देता हूं। कौन श्रद्धा देता है? मैं देता हूं। कैसे भगवान श्रद्धा देता है, अब ये समझना है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जो देखते हैं कि ये इस देवता की पूजा करना चाहता है, इसको श्रद्धा चाहिए, तो भगवान उसको श्रद्धा देते हैं। और देवता तो है नहीं हमारे अंदर परमात्मा जो समझे हमारे को। देवता क्यों नहीं श्रद्धा दे सकता है? क्योंकि वो परमात्मा तो है नहीं, तो कैसे देगा? तो फिर आप कैसे देते? बोला मैं परमात्मा हूं, देवता की इच्छा को, भक्त की इच्छा को जानता हूं और दे देता हूं। ठीक है, तो देवता श्रद्धा नहीं। आज प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखता है भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी हुई है। अगर कोई भौतिक भोग करना चाहता है और किसी देवता की पूजा भी करना चाहता है, तो भगवान उसको भाव को समझते हैं और उसको सुविधाएं देते हैं। अब क्यों करते हैं भगवान ऐसे? ये प्रश्न उठता है, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवान परम पिता है जीवों के, वो उनकी स्वतंत्रता की जो इच्छा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें छेड़खानी नहीं करते, उसको रोकते नहीं, उनको सुविधाएं देते हैं भोग करने की। तो इसमें मुख्य बात क्या है? जीव को स्वतंत्रता है, भगवान परम पिता है, उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें रुकावट नहीं डालता। अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं। कोई ये पूछ सकता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, फिर जीव को ऐसी भौतिक इच्छा पूरी करने के अनुमति देकर भौतिक बंधन में क्यों डालते हैं? भाई भगवान क्यों डालते हैं? सर्वशक्तिमान है, रोक सकते हैं ना, भगवान रोक सकते हैं ना। फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इसका उत्तर ये है, भगवान परमात्मा है,
वो अपनी तरफ से किसी को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। और अगर परमात्मा है, अगर सुविधाएं नहीं दे तो फिर स्वतंत्रता का महत्व ही क्या है? प्रभुपाद जी का उत्तर क्या है? ये लोग आपसे प्रचार में पूछेंगे कि भगवान क्यों नहीं रोकते, तो उसका उत्तर क्या है? भगवान परमात्मा है, किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं तो फिर पुलिस वाले का काम हो जाएगा, भगवान नहीं रह जाएगा। भगवान पुलिस वाला नहीं है। भगवान ने सबको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। उसकी इच्छा है कि भगवत गीता की शिक्षाओं को स्वीकार करे, जिसमें भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। ये करे, उसकी इच्छा है। अगर ये इच्छा पूरी ऐसे ऐसे करेगा तो सुखी हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी एक और सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि केवल जीव नहीं, देवता भी भगवान के अधीन है। जीव और देवता दोनों भगवान के अधीन है। इसलिए जीव अपने आप देवता की भी पूजा नहीं कर सकता है और स्वतंत्र देवता भी फल नहीं दे सकता। ये आगे बात आएगी। भगवान की इच्छा के बगैर देवता फल नहीं दे सकता। तो यहाँ ये बात को भी अभी याद करके लिखें, आगे आएगी, फिर भी अभी से उसको पकड़ लें। क्या पकड़ देंगे? श्रद्धा भगवान देता है और देवता की पूजा करने के लिए श्रद्धा देता है भगवान। भक्त करता है देवता की पूजा, मिलता है उसको फल। वो फल भी देवता नहीं देता है, भगवान कहते हैं मैं देता हूं। फल कौन देता है? मैं देता हूं। क्योंकि देवता स्वतंत्र नहीं दे सकता है, मेरी अनुमति से देता है। जब मैं कहूंगा तब देगा, मेरी अनुमति से देगा। तो ये भी एक कारण हो गया उनकी कम बुद्धि का। हो गया ना एक कारण कि फल के लिए जाते हैं, लेकिन फल भी तो भगवान ही देता है, फिर क्यों देवता के पास मूर्ख जाते हैं? श्रद्धा भी भगवान देता है, फल भी भगवान देता है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी इस सिद्धांत के लिए एक कहावत है, वो कह रहे हैं। कौन सी कहावत कह रहे हैं? देखो, कोई पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। फिर प्रभुपाद जी देखे सहानुभूति थोड़ी कर रहे हैं कि लिखा है वेद में, क्या करें बेचारे, दुखी हैं, देवता के पास चले जाते हैं। और फिर वो लिखा है कौन से देवता के पास क्या करने के लिए जाना चाहिए। ये 4-5 नाम लिखे हैं, आप हमने बात कर दी आपसे, आप देख लीजिए। ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और क्योंकि विशेष व्यक्ति कोई भोग विशेष भौतिक भोगने की सुविधा चाह रहा है, भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं और तीव्र इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद विशेष देवता के द्वारा। और इस प्रकार वो देवता से वरदान प्राप्त कर ले। तो ये भी काम सब भगवान कर रहे हैं। अब कैसे देवता की पूजा करेंगे, कौन से देवता की पूजा किस भाव से करेंगे, ये भी साधन भगवान ही दे रहे हैं। देखो इसके बाद ये लिखा है, ये कैसे दे रहे हैं भगवान, बताइए जरा।
किसी विशेष देवता की पूजा करने की जो विधि है वो भगवान देते हैं। कैसे? वेद में लिखा हुआ है, वो तो भगवान का ही है। तो वेद तो भगवान का है, तो वो प्रेरणा भी तो भगवान ने दी ना। भाई वेद में लिखा है तो वेद किसने दिया? बोलो भगवान ने दिया। तो फिर भगवान ने ही तो प्रेरणा दी ना, वो वेद ने दी। ऐसा नहीं कि ऐसे वो वेद के, क्योंकि आगे वेद की बात चलती आ रही है। और अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? क्योंकि देवता ये नहीं कर सकते, ये देवताओं के बस की बात नहीं है अपने भक्तों को अपनी पूजा में लगा सकें। उनकी इच्छा भी परमात्मा के रूप में भगवान ही पूरी करता है। अब प्रभुपाद जी एक और बात समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सारे देवता भगवान के विराट रूप के अंग हैं, तो हमारा अंग हमसे स्वतंत्र तो नहीं हो सकता ना। मेरा हाथ है तो मेरे का आज्ञा से काम करेगा। तो सारे देवता अगर भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं तो भगवान के ही निर्देश में चलने वाले हैं, उसके आदेश से चलेंगे, स्वतंत्र नहीं है। अब लिखा है वेदों में, यह भी लिखा है कि परमात्मा के रूप में भगवान देवताओं के हृदय में भी बैठे हुए हैं और देवताओं को कहेंगे ये आपकी पूजा करने आ रहे हैं, अब आप इनको ये फल दे देना। उनको भी कहते हैं और भक्त को कहते जाओ इस देवता की पूजा करो, तेरे को ये फल देगा। यहाँ से भी भेजते हैं, वहाँ से भी काम करते हैं, दोनों तरफ से करते हैं। दोनों भगवान के ऊपर आश्रित हैं। हाँ ठीक है। तो आज इस श्लोक से हमने क्या समझा? इसमें श्रद्धा भगवान देते हैं, वेदों में विधान भगवान ने दिया, देवताओं के हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो ये सारा कार्य कराते भगवान है, परंतु होता देवता के माध्यम से है और भक्त देवता का कहलाता है, भगवान का नहीं कहलाता। इसलिए प्रश्न उठेगा अब क्या? मैं सुन नहीं रहा हूँ। शिव का पूजा किए थे, शिव जी पर तो सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वहाँ पर वो सनातन गोस्वामी के पास जिसको भेजा था ब्राह्मण को, वो फिर दूसरा क्या बोला? दूसरा क्या बोला? क्या बोला? मार्कंडेय स्टोरी है। नहीं, पहला तो समझ में आया हमको, शंकर जी ने ब्राह्मण को सनातन गोस्वामी के पास भेजा। दूसरा क्या प्रश्न है? प्रसन्न हो गई तो बोली कि वर मांगो, तो वर मांगता है कि आप ही दे दीजिए जो तो बोले कि आप जाओ भगवान कृष्ण वैसे शास्त्रों में लिखा है कई जन्मों तक देवी की पूजा करता है तब वो शंकर जी की पूजा के लिए प्रेरित करती है। कई जन्म शंकर की पूजा करते हैं तब वो भगवान की पूजा के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसा लिखा है वेद में या अपने पुराणों में ऐसा कथा है।
ये जो आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि शंकर एक महाजन है, वैष्णव है, वैष्णव के नाते किसी के हृदय में भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, वो समझते हैं कि ये भौतिक इच्छा भले है परंतु इसके कल्याण करना है, तो उनको किसी वैष्णव के पास भेज दिया। तो ये परम वैष्णव भी तो है, शंकर जी तो परम वैष्णव भी है, तो वैष्णव भगवान की पूजा में किसी को भेजे। यहाँ बहुत मैं महात्मा जानता हूँ जो बहुत सालों तक शंकर भक्त थे, फिर उन्होंने कृपा की तो बैठ के तुलसी के सामने हरे कृष्णा जपन रहे। तो शंकर जी अगर कोई भौतिक चीज़ें नहीं मांगता है तो वो भगवान की सेवा में भेज देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भेजते हैं। ये प्रसंग ये है कि देवता की पूजा करने वाले जाते ही देवता की पूजा के लिए है, तो देवता जबरदस्ती उनको भगवान के पास क्यों भेजे? अब वही दुर्गा देवी के पास गोपियां जाके पूजा करती हैं कि कृष्ण पति के रूप में मिले, तो देवी कहे तो आशीर्वाद देती कि जाओ मिले तो अच्छी बात है। तो क्या देव इसमें गलती क्या है, इसमें त्रुटि क्या है कि देवता को भगवान के समान नहीं उससे भी महान समझने की मूर्खता है। जो मुख्य मूर्खता है वो है देवता को देवता समझ के जाके प्रार्थना करो। अब शंकर जी के पास जाके कहो आप तो महावैष्णव हो, परम भागवत हो, 12 भागवत महाजनों में, हमारे हृदय में राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति की कामना है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई कम बुद्धि नहीं, महान है, सही है। देवता देवी के पास चले जाओ, हे दुर्गा ये दुनिया की तो आप स्वामिनी हैं, भौतिक जगत की आप स्वामिनी हैं, हम इस भौतिक जगत में गिर पड़े हैं, अब आपकी माया से निकलना हमारे बस की बात नहीं है, आप हमको मुक्त कीजिए, हम सो कृष्ण की भक्ति करना चाहते। कोई आप अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। ये ऐसे देवी देवता की पूजा करने में कोई अपराध नहीं है। इस भाव से उनके पास जाना तो कोई आपत्ति नहीं है। उनके पास जाना कि भगवान नहीं दे सकता है आप हमको दो, ये मूर्खता है, ये मूर्खता ये है। देखो वैसे देवता देवी हो देवता हो हमसे ऊपर स्तर है, और वो भी किसी के ऊपर कृपा करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु कोई जाए ही भौतिक चीजें मांगने, वो कहेगा ये भिखारी है इसके ऊपर क्या कृपा करें, ये कुछ मांगने ही ऐसी चीज आया है, तो उसने ऐसे ब्राह्मण ने कहा होगा कि हमारे ऊपर कृपा करो। कोई क्या हुआ, धन की कामना के लिए गए थे, तो भोलेनाथ ने कहा कि आपके धन वहां से मिल जाएगा, उसके ऊपर कृपा करनी, ऐसे कर सकता है, कोई महात्मा भी कर सकता है। ये इसको कहते हैं कि नेम तब बनती है जब उसके अंदर कोई विशेष एक्सेप्शन होती है, तभी नेम बनते हैं, नहीं तो नेम नहीं बन सकते। तो प्रायः यहाँ 7वें और 9वें अध्याय में देवता पूजा का खंडन किया जा रहा है, इस आधार के ऊपर कि भगवान के समान या भगवान से महान समझ के करने की मूर्खता न करें, ये मुख्य बात है। 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते चतः कामान मयि एव विहतान हितान। सतया श्रद्धया, वो उस श्रद्धा से युक्ता जुड़कर, तस्य आराधनम ईयते, उसी देवता की आराधना इस जगत में करता है। ईयते का मतलब इस जगत में, लभते च ततः कामान, और अपनी इच्छा को पूरी करता है, प्राप्त करता है। फिर मयि एव विहतान हितान, परंतु वो जो इच्छा है ना वो तो केवल मैं ही पूरी करता हूँ। एव का मतलब मयि एव, केवल मेरे द्वारा पूरी होती है, उसमें देवता का कुछ नहीं है।
वो केवल माध्यम है, लेकिन कर्ता मैं हूं। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है अपने आप? हाँ जी। अब हिंदी में प्रभुपाद जी का हिंदी में अनुवाद पढ़ो और श्लोक में संस्कृत में जहाँ शब्द कौन सा है और अनुवाद में कौन सा है, ये जरा करके देखो, दोनों को मिला के देखो। जो संस्कृत में है और जो हिंदी में अनुवाद में है, आपस में मिलते हैं सारे? कोई रहता है कि सब है? नहीं कर रहे? पढ़िए, कोई एक व्यक्ति पढ़े जरा श्लोक को, अनुवाद पढ़े। ये कहता है मैच है, ये कहता है नहीं है। पढ़िए जरा। ऐसे श्रद्धा से संबंधित देवता विशेष की पूजा, ऐसे श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है। इस का श्रद्धा युक्ता तो साधु हाँ, कह रहे हैं दो लाइन का अनुवाद हो गया और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। नवोदय जो तत्व कामान इस पर किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होता है, मैंने को भीता नहीं। केवल का मतलब एव हो गया, ठीक है ना सब? ये भी कितना समय लगा आपको ये करने, कितना ये देखने में कितना समय लगा? ये आप जब ऐसे करने सीखोगे तब गीता को समझ पाओगे। ये अभ्यास करोगे हर श्लोक के लिए ना, तब आप समझोगे कि गीता को मैं समझ रहा हूं। ऐसे अनुवाद पढ़ोगे तो कभी नहीं समझोगे, वो फिर तोते की तरह याद होगा। ऊपर को नीचे को दोनों मिला के देखो तो आपको लगेगा कि मैं समझ रहा हूं। अब मैं समझ के पढ़ रहा हूं। लग रहा है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें 2-4 मिनट लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करने से लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवता तो वरदान दे ही नहीं सकता भगवान की आज्ञा के बिना अपने भक्त को। देवता अपने सेवक को भगवान की आज्ञा के बिना वरदान दे ही नहीं सकता। अब प्रभुपाद जी एक सावधानी सिखा रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। मूर्ख मानव भूल सकता है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, परंतु देवता ये कभी नहीं भूलते कि भगवान हमारे स्वामी हैं, तो उनकी आज्ञा के बिना कैसे देंगे? मानव भूल सकता है, देवता नहीं भूलता है। वो जो फल देवता के द्वारा मिलता है वो देने वाला भगवान है। ये एक कहावत है, सबको देने वाला केवल भगवान है, बाकी दुनिया मांगने वाली है। दुनिया सब मांगने वाली है, देने वाला एक भगवान है। सब विकास, सब मांगने वाले। देवता भी मानो, देवता क्या करेगा? देवता कहेगा भगवान ये आया है, ये मांग रहा है, क्या करूं? बोला ये दे, ये पड़ा है, दे दो। ये करेगा और क्या करेगा? कहां से लाएगा? अब एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, उसका अर्थ समझो। इच्छा करता है, देवता की पूजा करता है, उसको फल मिलता है। भगवान उस फल की क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। क्या लिखा है? अरेंजमेंट। नहीं, बाय अरेंजमेंट।
बाय अरेंजमेंट का मतलब उनके माध्यम से माध्यम, व्यवस्था भगवान करता है, माध्यम उनके माध्यम से भगवान व्यवस्था करता है। कम बुद्धि वाले ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि देवता ने दिया, परंतु शुद्ध भक्त कुछ भी चाहिए केवल भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। परंतु शुद्ध भक्त को कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भौतिक इच्छा शुद्ध भक्त की का लक्षण नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात लिख रहे, देखिए, देवता के पास जीव जाता है क्योंकि वो पागल हो जाता है। किसके? काम से। काम आतुर, पागल, कामना से। ये वही काम आ रहा है जो काम एश क्रोध हेश वाला। प्रभुपाद ने शब्द लिखा है लस्ट, कामनाएं नहीं लिखा है। क्या लिखा है यहाँ? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल हो जाता है। अच्छा के लिए पर लिखा यहाँ अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द सिंगुलर लिखा है, लस्ट। अंग्रेजी में लिखा है काम से पागल होकर देवता के पास जाता है, काम से पागल होकर। और ऐसा कब होता है? जब वो सोचता है, अनुचित कामना करता है, अवैधिक अचुभ उचित कामना करता है और समझता है कि भगवान ये पूरी नहीं करेगा। अब इसका प्रमाण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी? अनुचित कामना करने का प्रमाण दे रहे हैं। अनुचित कामना करके भगवान के पास जाएगा, भगवान पूरी नहीं करेगा। इसके लिए प्रमाण क्या दे रहे हैं? देखो चैतन्य चरितामृत सा देखिए, अगर कोई अनुचित कामना से, अवैधिक कामना से भगवान के पास जाए तो पूरी नहीं करेगा। ये कौन सा चैतन्य चरितामृत का श्लोक है? हाँ, क्या बोलो? अमी भाजे विषय मांगे, ए बड़ा मूर्ख। भाई मैं विष क्यों दूंगा, मैं अमृत दूंगा। ये श्लोक लिखा है, इसका भाव है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ क्या लिखा है कि भगवान के पास जाए और विषयों का भोग मांगे तो ये दोनों तो कभी साथ हो ही नहीं सकते। तो ये उस सिद्धांत के लिए प्रभुपाद ने प्रमाण दिया है। पहले एक सिद्धांत दिया, फिर प्रमाण दिया। सिद्धांत क्या दिया? क्यों जाता है पागल होके कामना से अंधा व्यक्ति देवता के पास? क्योंकि अनुचित इच्छा है और जानता है भगवान पूरी नहीं करेगा। अब इसके लिए प्रमाण क्या दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे पास आए और भौतिक भोग मांगे तो बड़ा मूर्ख है। मगर मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, वो मूर्ख है। तो मैं मूर्ख नहीं हूं तो उसको क्यों विष दूंगा? इसका मतलब उसकी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। उसकी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, इसलिए वो देवता के पास गया कि भगवान करेगा ही नहीं। अब देखो, जितने भी तांत्रिक है, काला काम करते हैं, वो कोई भगवान का भक्त नहीं है। सब देवी देवताओं के भक्त हैं। और चंडी काली का हो या भैरव का हो, उधर ही जाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छाएं कौन सी है? अनुचित है। वो भगवान कैसे पूरी करेगा? नहीं करेगा। तो ये सिद्धांत ये क्यों दिया प्रभुपाद ने? ये भी हमें जब अध्ययन करें तो ये समझना चाहिए ये प्रभुपाद ने यहाँ क्यों लिखा। उस सिद्धांत के प्रमाण के लिए लिखा। अब प्रभुपाद के लिए भगवान की भक्ति और देवता की पूजा एक स्तर पे नहीं है। देवता की पूजा भौतिक स्तर पे है, भगवान की पूजा आध्यात्मिक स्तर की है पूर्ण रूप से। जिसको भगवत धाम जाना है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधाएं। भौतिक इच्छाएं भगवत धाम के मार्ग में रुकावटें हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों को भौतिक कोई भोग की का लाभ, कोई भौतिक भोग की इच्छा का फल
कम बुद्धि वालों जीवों की तरह नहीं दिया जाता है जो देवताओं से मांगते हैं, परंतु वो भगवान की भक्ति में लगाया जाते हैं। ये अंतिम लाइन का भाव क्या है? अंतिम लाइन पढ़िए, इसका भाव क्या है? भगवान आपके शुद्ध भक्त को भक्ति से नहीं देते, इसलिए वो लोग भक्त नहीं है, भक्ति कमाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग देवता के पास जाते हैं। तो उसे एक ही बात चलती आ रही है सिद्धांत, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा है थोड़ा देखिए। A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefit desired by less intelligent living entity, who therefore prefer to worship demigods of the material world rather than engage in devotional service of the Supreme Lord. इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्त को कोई भौतिक लाभ नहीं देते। ये अलग लाइन है। परंतु कम बुद्धि वाले भौतिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं और भगवान की भक्ति में नहीं लगते। ये दूसरा इसका विभाग ही दूसरा है, दो टुकड़े हैं इसके। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि भक्त को नहीं देता है वहाँ भक्त अलग है और कम बुद्धि वाला अलग है, इसमें वो एक बात नहीं है। क्योंकि भगवान नहीं देता है इसलिए जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान को देते ही नहीं है। भगवान को क्या देते हैं? भक्त को भक्ति देते हैं, और कम बुद्धि वाले को देवता की पूजा और फल, वो भक्ति करना नहीं चाहते। वो देगा तब शुद्ध करके देगा, ये आगे की बात है। अब इस श्रृंखला का पूर्णाहुति का श्लोक। अंतवन्ततो फलम तेषाम् तद्भवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ते मद्भक्त यान्ति मामपि। अब फल भी मिल गया। अब उस फल के लिए कह रहे हैं अंतवन्तु फलम तेषाम, उनका दिया हुआ फल का भी अंत हो जाएगा, सदा रहने वाला नहीं। देवताओं के द्वारा दिया गया फल अंतवंत है, अंत उसका अंत होने वाला है। तद भवत्य अल्पमेधसाम, ऐसा काम करने वाले कम बुद्धि वाले हैं। तद भवती का अर्थ क्या है? अंतवत तु भवती तेषाम अल्पमेधसाम फलम। अल्पमेधसाम फलम, अल्पमेधसाम फलम का अर्थ है मूर्खों को, कम बुद्धि वालों को नाशवंत फल मिलते हैं। और कैसे है वो? अंतवंत भवती, वो नाश हो जाएंगे। तो पहली दो लाइनों में है कि देवताओं का फल कम बुद्धि वालों को, कम बुद्धि वाले ही हैं जो ऐसा फल लिया है जो नाश हो जाएगा। अब ये तो हुई एक लाइन, फिर ये तो फल तो गया ही गया। परंतु देवता की पूजा करने वाला देवलोक में जाएगा, मेरी भक्ति करने वाला मेरे पास आएगा। ये दूसरी बात हो गई। फल भी गया और भगवान का धाम भी नहीं मिला। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया। अब चक्रवर्ती पाद एक संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। संदेह क्या है? डाउट क्या है चक्रवर्ती पाद का? भगवान देवता वाले फल नाश होते, जबकि श्रद्धा आप देते, फल आप देते, परंतु फल नाश हो जाते। और आपके भक्त
उनको फल मिलते हैं नित्य, शाश्वत, सदा रहने वाले, नाश होते नहीं है। ये तो अन्याय हो गया ना। भक्तों के फल नित्य हैं और देवताओं के भक्तों के, आपके भक्तों के फल नित्य है और देवताओं के फल के भक्त अनित्य। ये तो अन्याय हो गया ना। भगवान कहते नहीं, ये अन्याय नहीं है। जो देवता को पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। तो इसमें कौन सा अन्याय है? इसका अर्थ ये है, देखो ये नेम है, जो जिसकी पूजा करेगा वहां जाएगा। ये तो है नेम। अब क्या करें? कहते भगवान कहते अब क्या करें? देवता बेचारे स्वयं भी अनित्य है तो उनका फल नित्य कैसे होगा? देवता स्वयं अनित्य हैं तो उनका दिया हुआ फल नित्य कैसे हो सकता है? और मैं नित्य, मेरे भक्त नित्य है, मेरा दिया हुआ फल नित्य है, मेरा धाम नित्य है। देवता तो बेचारे अनित्य हैं। देवता के माध्यम से दिया, भगवान को तो उसने पहचाना ही नहीं। देवता ने भगवान को कहा कि इसको फल देना है तो भगवान ने कहा दे दो, परंतु दिया देवता के माध्यम से तो हो गया देवता का दिया हुआ फल, भगवान ने उसकी अनुमति दी। अब है कि अनित्य देवता का फल अनित्य होता है, इसलिए नाश हो जाता है। इसलिए अब देखो दोबारा, इसलिए देवताओं के भक्त को अल्पमेध सा कहा गया है। क्या कहा गया है? कम बुद्धि वाला कहा गया। देवताओं का भक्त कम बुद्धि वाला क्यों है? ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या कहेंगे? क्योंकि बेचारे अनित्य फल के लिए जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। फल मिलता है वो भी थोड़े समय के लिए रहेगा। बोला क्यों थोड़े समय रहता है? बोला फल देने वाला बेचारा अनित्य है तो क्या करेगा? भगवान नित्य हैं, भगवान के भक्त नित्य हैं और भगवान का दिया हुआ फल भक्ति भी नित्य है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद जी पहले कुछ भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी गलत करने वाले को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो मूर्ख कहते हैं किसी भी देवता की पूजा करो तो भगवान के पास जाओगे। ये बात कहते बहुत से लोग कहते हैं किसी की पूजा करो भगवान के पास जाओगे। प्रभुपाद जी कहते किसी देवता की पूजा करो फिर भी भगवान के पास जाओगे। परंतु यहां स्पष्ट रूप से लिखा है सूर्य की पूजा करोगे सूर्य लोक में जाओगे, चंद्रमा की पूजा करोगे चंद्रमा के पास जाओगे। एक भक्त था, उसने कहा सभी सब देवताओं की पूजा करते हैं, चलो उनसे कुछ मांगते हैं, परंतु मरने से तो कोई देवता नहीं बचाएगा। मारने के लिए तो यमराज आता है ना, मैं यमराज का भक्त बनता हूं। अगर वो खुश हो जाएगा बोलूंगा मुझे मारना मत, मेरा काम हो जाएगा। उसने किया, यमवाय नमा, यमराज परेशान हुआ कि आज तक किसी ने मेरे को याद नहीं किया। पहला भक्त पृथ्वी के ऊपर मेरा, यमराज भागते हुए आए, पहला शिष्य मिला है। क्या चाहिए? बोला मारने के लिए आपके आदमी आते हैं ना। बोला हाँ। बोला मैं आपका भक्त बन गया हूं, मेरे को मत मारना। यमराज ने कहते को मारने का नियम तो भगवान ने बनाया, इतना जरूर है किसी को भी मारने के लिए मैं आऊंगा आपको दिखाई दे जाऊंगा, तुमको पता लग जाएगा। बोला इतना काफी है, पता तो लग जाएगा ना। एक व्यक्ति 80-90 साल का मरने वाला, कोरोना हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर था और ये चला गया उधर। इसने देखा, अच्छा यमराज ने कहा देखो
किसी के गर्दन के पास अगर मैं खड़ा हूं तो समझना मरने वाला है, और मैं उसके पांव के पास हूं तो बच जाएगा, तुम्हारे को मैं दिखाई दूंगा। ये गया वो ऑक्सीजन वाले बूढ़े के पांव के पास, यमराज है, इसको दिखाई दिया। यमराज ने कहा भाई देखो कहाँ खड़ा हूं। उसने कहा ये मरेगा नहीं, खर्चा मत करो, ले चलो घर, और बच गया। यमराज को एक नौजवान लड़का 15-20 साल का, जुकाम भी नहीं हुआ, ये उसको देखते देखता है यमराज गले के पास खड़ा है, बोला मर जाएगा, जल्दी करो, दान करो, पुण्य करो, गीता पढ़ो। लोगों ने कहा ये क्या कह रहा है, और वो मर गया। अब सारे शहर को पता लग गया, जिसको कहता है मर जाता है, जिसको कहता है बच जाता है। इसको आया बुखार खुद को, और यमराज इसके गले के पास दिखाई दिया। इसने बोला ये तो मारने आया। इसने कल्टी खाई, पांव की तरफ कर दिया, घूम गया। यमराज फिर घूम के गले के पास आया, उसने एक दूसरी कल्टी खाई, अब 4-5 कल्टियां खाई। तो जो बेटे बैठे थे ना उसके, उन्होंने कहा पापा का दिमाग में बुखार चढ़ गया है, इधर उधर पकड़ के रखो हाथ पांव। अब जब पकड़ के रखे तो यमराज यहाँ हंसने लगा, बोला देखो मैं तुम्हें घुमा घुमा के मार देता, ये अपने ही मुझे बंधवा के मरवा रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे को पाँव की तरफ में छोड़ता, आग में कहाँ गले के पास रुकने ही नहीं देता। लेकिन ये दुनिया वाले नहीं, हमारे अपने ही बांध के मरवा रहे हैं, पकड़ लिया अब कहाँ जाऊं। तो किसी को यमराज नहीं मारता है, हमारे कर्म ही पकड़ के मरवाते हैं, कब कौन मरेगा पता नहीं। तो मैं कह रहा, बात ये आई कि जो जो यहाँ लिखा है कि जो जिस देवता का भक्त है वहां जाएगा, तो कोई किसी का भक्त नहीं, देवता का हो ना हो, यमराज के पास तो सारे ही जाएंगे जो धर्म के ऊपर नहीं है। ये तो पक्का भक्त है, सब यमराज के डरते हैं, लेकिन जाना पड़ता है सबको। बहुत कितने 20-25 साल पुरानी कथा मेरे को याद आई। बोला तुम्हें घुमा घुमा के मार देता, यमराज ये मेरे अपने मरवा रहे, पकड़ लिया, क्या कर सकता हूँ। वो घूम के उधर जाए, वो यमराज उधर आ जाए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो इंद्र को पूजेगा तो इंद्र लोक में जाएगा, ये तो ठीक है, सिद्धांत हो गया। तो कभी भी देवता का पुजारी भगवान के पास जाए, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। अब एक और तर्क दे रहे हैं प्रभुपाद जी, देखो प्रभुपाद जी एक तर्क दे रहे हैं, और ये सारे देवता भगवान के अंग हैं, तो फिर सबको भगवान का, किसी भी देवता की पूजा करो फिर भगवान के पास जाएंगे ना भाई। सारे देवता अगर भगवान के विश्व रूप के अंग हैं तो फिर किसी भी देवता की पूजा करो। प्रभुपाद जी इस तर्क का, इसका खंडन कैसे कर रहे हैं, देखो। अरे हाँ ठीक है, देवता भगवान के अंग हैं, परंतु कौन से अंग में खाना डालना चाहिए ये तो पता होना चाहिए ना भाई। मुख में खाना डालना है, आंख और कान में तो नहीं डाल सकते ना, तो वो भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, किसी और देवता कान में थोड़ी खाना डाला जाएगा। प्रभुपाद जी ये प्रश्न उठा के इसका खंडन कैसे कर रहे हैं, देखिए, पढ़िए जरा, समझ में आया। ये पहले प्रश्न उठाया, फिर तर्क किया, फिर उसका खंडन किया। तर्क और खंडन समझ में आया। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भले देवता भगवान के अंग हैं लेकिन भगवान के समान नहीं है। भगवान, उनको अलग भगवान मानने की मूर्खता अथवा भगवान के प्रतिद्वंदी मानना अपराध है। देवता भगवान से अलग भगवान नहीं है और भगवान के प्रतिद्वंदी नहीं है। अरे ऐसे देवता की क्या बात करते हैं, हम जीव भी तो भगवान के अंग हैं, हम जीव भी तो भगवान के अंश हैं, इसमें क्या है। अब प्रभुपाद जी हम भगवान के अंग हैं, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं भागवत से। देखिए, हम भगवान के अंग हैं, शरीर विराट रूप के हम भी अंग हैं। ब्राह्मण माथे से निकलता है, क्षत्रिय भुजा से निकलता है, और वैश्य कमर से या पेट से, और शूद्र पाँव
तो हम भी तो भगवान के अंग है ना। फिर हमारी पूजा करो, फिर क्या हमारी पूजा करो, कहाँ जाओ, हमारे कमरे में जगह ही नहीं है, कितनों को लाओ। ये समस्या है। सभी हमारे धाम में आएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो हम भी तो भगवान के अंग है कि नहीं है? नहीं। तो ये इसका खंडन हो गया ना। और ये कौन से कहाँ से भागवत से दिया है, कहीं किसी को मालूम है? आपने ये पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्लोक पढ़े हैं, ये कौन सा 4 वर्ण आश्रम कहाँ से निकलते हैं, इसलिए सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सबको अधिकार है। ये पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में, याद है किसी को? जैसे सारे वर्ण आश्रम को भगवान की उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सारे भगवान के अंग से उत्पन्न है, इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। पढ़ा था, याद है कि नहीं भक्ति रसामृत सिंधु में? हाँ, जब पढ़ा था तब पढ़ा था, भूल गया। ये 11वें स्कंद का श्लोक है, ये नव योगेंद्रों के 11वें स्कंद का श्लोक है। 2 श्लोक साथ में है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं। ये भक्ति भागवत के 11वें स्कंद के श्लोक है। पढ़ा था कि याद है कि नहीं? ये भक्ति रसामृत सिंधु में आया था ऐसा कभी कि सारे वर्ण आश्रमों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सारे भगवान के विराट रूप के अंग हैं। प्रभुपाद कहते कुछ भी हो, जिसको ये ज्ञान है हम और देवता सब भगवान के अंग हैं, अंश हैं, वो ज्ञान पूर्ण है। और ये नहीं जानेगा तो किसी और लोक में धक्के खाएगा, वो वहां नहीं जाएगा जहां भक्त जाएंगे। देवताओं का दिया हुआ फल नाशवंत है, क्योंकि वो भौतिक जगत में उनके लोक हैं, और भौतिक जगत का प्रलय होगा तब लोक भी जाएंगे, फल भी जाएगा, सबको वो भी जाएंगे। तो इस श्लोक में ये स्पष्ट लिखा है कि देवता के पूजा करने वाले नाशवंत हैं, इसलिए उनको कम बुद्धि वाला कहा गया है। और शुद्ध भक्त कृष्ण भावना में भक्ति करता है तो उसको फल नित्य मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त करता है। ये अंतर है देवता के भक्त और शुद्ध भक्त में। अब अंतिम लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान अनंत, उसका आशीर्वाद भी अलग अनंत, कृपा भी अनंत, शुद्ध भक्तों के ऊपर अनंत कृपा होती है। तो यहाँ तक हमारा देवताओं के शरण लेने वालों का विभाग पूरा हुआ। अब 24वां श्लोक है निर्विशेषवादियों का। इस श्लोक को पढ़ के रख देते हैं, कल ये 2 पढ़ के और आगे बढ़ेंगे, परसों तो ये अध्याय पूरा हो जाएगा। अव्यक्तम व्यक्तमापनम मन्यते माम अबुध्यः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। अव्यक्तम का क्या अर्थ है? अच्छा, ये कौन है? ये व्यक्ति है, क्या बोलते हैं? व्यक्ति का मतलब जिसका रूप है, और अव्यक्त का मतलब जिसका कोई रूप नहीं है। तो अव्यक्तम व्यक्तम आपनम, इसका मतलब निराकार से साकार हो गया।
पहले निराकार था, अब साकार हो गया। ये तो पहली लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ, क्या लिखा है यहाँ? वो नहीं, सिर्फ दो शब्दों की माना पहले, निराकार से साकार हो गया, ये इसका अर्थ है। ऐसा लिखा है कि नहीं? मन्यते माम, वो ऐसे मानता है जैसे मैं, मतलब अब जो भगवान कृष्ण है वो मेरे जैसा है, उनका शरीर भी मेरे जैसा है। माम, वो निराकार है, असली है। ये जो अभी कृष्ण है, ये इसका शरीर मेरे जैसा ही है, माम। और इसके लिए इसको कौन सी उपाधि दे दिया गया? इसको टाइटल क्या दिया, सर्टिफिकेट क्या मिला? तो देवता वाला कम से कम अल्प बुद्धता था ना, थोड़ी कम तो बुद्धि कम थी ना, इसको बिल्कुल नहीं है। अब देखा, अब बुद्धि और अल्प बुद्धि में अंतर समझ में आ रहा है? उसमें कम बुद्धि थी और ये बुद्धिहीन है। कौन? ये है मायावादी, ये है निर्विशेष मायावादी, ये बिना बुद्धि वाला है। अब भगवान कहते हैं परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानता है। यहां भाव शब्द का अर्थ है मेरे रूप को। भाव के बहुत अर्थ हैं डिक्शनरी में, उसमें यहां अर्थ है मेरे रूप को। मेरे रूप को नहीं जानता है। बोला क्या है आपके रूप में? बोला अविनाशी है, माम अव्ययम, वो अविनाशी है, अनुत्तम, परम सर्वोपरि है। ये नहीं जानता है मूर्ख। तो ये किसके लिए है श्लोक? मायावादी, निर्विशेषवादी। तो कौन सा दोनों में महान हुआ, देवता की पूजा वाला या निर्विशेष वाला? देवता वाले में कम थोड़ी तो बुद्धि है, वो कम से कम देवता के तनु को तो मांगता है ना। तनु, देवता को शरीर है, ये तो कहता है शरीर है ही नहीं। तो ये अबुद्धि, बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं इसमें। आप में बुद्धि है तो जाके प्रसाद खाओ। हरे कृष्णा। तो देवताओं के श्लोक इसमें हमने पूरे किए। आज ही कोई प्रश्न इस विषय में हो तो जाके लिख लेना अपना। हाँ, प्रश्न है कोई इस विषय में? क्या है?